तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सूरह मायदा में अल्लाह की जानिब से 4 चीजों को वाज़े तौर पर हराम करार दिया गया है, जिनमें से एक खिंजीर है। यही वजह है कि दीन इस्लाम पर चलने वाला बच्चा जानता है कि हमारे दीन में सुअर को हराम करार दिया गया है, लिहाजा वो इस जानवर के करीब जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जहां इस्लाम में खिंजीर को हराम करार दिया गया है, वहां बहुत से ऐसे मज़ाहिब भी हैं जिनमें ना सिर्फ खिंजीर को बहुत शौक से खाया जाता है, बल्कि इसकी मूर्तियां बनाकर इसकी पूजा भी की जाती है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मजहब में खिंजीर की पूजा की जाती है और इस पूजा के दौरान कौन सी शर्मनाक रसूमात अदा की जाती हैं। जबकि इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस्लाम में इस गलीज जानवर को हराम करार क्यों दिया गया है। प्यारे साथियों, अल्लाह पाक का इरशाद है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ इसकी इबादत करते हो। इसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए। फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हालत में कि ना बगावत करने वाला हो और ना हद से गुजरने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। दोस्तों, इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने फतह मक्का के साल मक्का के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खिंजीर और बुतों की बी को हराम करार दिया है। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, मुझे मुर्दार की चर्बी के बारे में बताइए। इसे कश्तियों पे मला जाता है, चमड़ों पे लगाया जाता है और लोग इससे चराग जलाते हैं। आपने फरमाया, नहीं, ये जायज नहीं, ये हराम है। फिर आपने उसी वक्त फरमाया, यहूद पर अल्लाह की मार हो, अल्लाह ने इनके लिए चर्बी हराम करार दे दी है। तो इन्होंने इसको पिघलाया, फिर इसे बेचा और इसकी कीमत खाई। नाज़रीन, इसके अलावा उलमा कराम का कहना है कि बाकी तमाम जानवरों में से कोई भी ये पसंद नहीं करता कि उसकी मादा के साथ कोई दूसरा जानवर कुर्बत करे। लेकिन खिंजीर की खबासत का आलम यह है कि ये दूसरे जानवरों को घेर घेर कर अपनी मादा की तरफ लाता है, और जब वो इसकी मादा के साथ कुर्बत करते हैं तो ये खुश होता है। उलमा का कहना है कि हमारा मुशाहिदा है कि जो लोग सुअर का गोश्त खाते हैं, इनमें भी ये खसलत पाई जाती है कि खाविंद बीवी के अलावा कई गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, और बीवी अपने खाविंद के अलावा भी बॉयफ्रेंड्स बना सकती है। इसी तरह अगर किसी की बीवी बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ हो और एन उस वक्त खाविंद आ जाए तो वो सॉरी कहकर वापस चला जाता है, लेकिन इनको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन इस्लाम में बेहयाई और बेगैरती की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं है। इस सब के बावजूद दुनिया में एक ऐसा मजहब है जिसके मानने वाले इस जानवर की मूर्तियां बनाकर इसकी पूजा करते हैं और मुख्तलिफ मन्नतें मुरादें मांगते हैं। ये मजहब कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों का मजहब हिंदू है, जहां बाकायदा तौर पर खिंजीरों के मंदिर बनाए गए हैं। हिंदू अकायद के मुताबिक हजारों साल पहले हिंदुस्तान राक्षस रहता था जो इंतहाई जालिम था, और उसने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए पूरी रुए जमीन को पानी के अंदर फेंक दिया, जिसके बाद विष्णु भगवान ने खिंजीर के रूप में अपना एक अवतार भेजा, जिसने जमीन को अपने सींगों पर उठाकर पानी से बाहर निकाल लिया। यही वजह है कि वहां खिंजीर को आज भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। भारत में कायम इन मंदिरों में रोजाना हजारों औरतें पूजा करने के साथ साथ शर्मनाक रसूमात भी अदा करती हैं। जैसा कि यहाँ आने वाली हर औरत के लिए ये लाजिम है कि वो जमीन पर पड़े हुए खाने को बगैर हाथ लगाए बिल्कुल जानवरों की तरह खाए, लिहाजा ये औरतें बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत में ऐसा जरूर होता है, लेकिन दूसरी जानिब जदीद तिब्बी उलूम के माहिर भी आज 1400 साल पहले की गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस को सच मानने पर मजबूर हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खिंजीर का गोश्त खाने से इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इनका कहना है कि खिंजीर के गोश्त का शुमार ऐसे हैवानी गोश्त में होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इंसानी खून में भी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, जो कि शरियानों के बंद होने का मुअज्जब बनती है। इसी तरह खिंजीर के गोश्त में मौजूद फैटी एसिड की अज्जाए तरकीबी भी दीगर ग़िज़ाओं में मौजूद फैटी एसिड्स की अज्जाए तरकीबी से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से दीगर फैटी एसिड्स की बनिस्बत खिंजीर के गोश्त में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल खून में जल्द जज्ब हो जाता है और खून में इसकी मिकदार बढ़ा देता है। माहिरीन ने मजीद बताया कि खिंजीर का गोश्त बेशुमार बीमारियों की वजह भी बनता है। खिंजीर का गोश्त और चर्बी दोनों ही मोटापे और दीगर पेचीदा अमराज का बायस बनते हैं। आलमी तिब्बी माहिर डॉक्टर अजहर ने बताया कि इसके अलावा खिंजीर का गोश्त खारिश, एलर्जी और मैदे के अल्सर का बायस बनता है, जबकि इसका गोश्त खाने से
फेफड़ों में ऐसे इन्फेक्शंस भी पैदा होते हैं जिनकी वजह से कीड़ों की एक किस्म और फेफड़ों में पाए जाने वाले कीड़े पैदा होते हैं। इसी तरह फेफड़ों की जरसूमी अमराज भी पैदा होते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि खिंजीर का गोश्त खाने का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि खिंजीर का गोश्त टेप वर्म कीड़ों की एक खास किस्म पर मुश्तमिल होता है जिसे टीनिया स्वेलम कहते हैं। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। खिंजीर का गोश्त इंसानी जिस्म में उस कीड़े के अंडों की नशोनुमा करता है। अगर ये अंडे दिमाग में परवरिश पाएं तो इंसान को हिस्टेरिया और पागलपन का मरीज बना देते हैं। अगर दिल के किसी हिस्से में नशोनुमा पा जाए तो फिर ये ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे का बायस बनते हैं। इसी तरह खिंजीर के गोश्त में दीगर कीड़े भी पाए जाते हैं जिनमें खिंजीरी कीड़ा भी है जो कि गोश्त के अच्छी तरह पकने से भी नहीं मरता। ये कीड़ा अगर जिस्म में नशोनुमा पा जाए तो फालिज और स्किन रैशेस का बायस बनता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा क्यों फरमाया और सूअर की तख्लीक के पीछे क्या वजह थी। इस हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस मुबारका को रिवायत करते हुए फरमाया कि जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को जिंदा फरमा दीजिए जो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया और फरमाया कि ये मिट्टी हाम बिन नूह की मिट्टी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मिट्टी पर अपना आसा मारा तो एक बूढ़ा शख्स उठ खड़ा हुआ। जब उससे कश्ती नूह के बारे में सवाल किया गया तो उस बूढ़े शख्स ने बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम जानवर मौजूद थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की गलाजत की वजह से कश्ती में गंदगी फैल गई और बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, अपने करीब खड़े हाथी की दुम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दुम को पकड़कर छटकाया तो 2 जानवर निकले जो कि खिंजीर नर और मादा थे। ये फौरन जानवरों की फैलाई हुई गलाजत की जानिब नपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को चट कर गए। इन 2 खिंजीरों की जोड़ी से ही इनकी बाकी नस्ल आगे बढ़ी। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि जिस जानवर को अल्लाह ताला ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा फरमाया वो गंदा ही होगा। साइंसी तहकीक तो आज हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले से हमें इस जानवर की हकीकत से आगाह फरमा दिया था। बेशक हर चीज का मालिक और खालिक अल्लाह है, वो जैसा चाहता है करता है। हमें हर सूरत इसके अहकामात पर सर तस्लीम खम करना पड़ेगा और इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। जी तो